भाग्यवान, भाग्यवान। जी क्या है? और भाग्यवान, बोलिए। भाग्यवान जी जालीदार कपड़े पहने इसमें छोटे छोटे छेद हो रहे हैं। हाँ तो हवा जारी हो गई है। हाँ बहुत अच्छी तरह। दिखाओ ना। देखो जा रही है। हाँ हैं? जा रही है। आनंद आ रहे होंगे हैं? क्यों नहीं। ना लूं? तुम तो आना दे नहीं पाते मुझे। कर दे बेटे। ले कपड़ों से तो मैं ले लूं कम से कम। अच्छा एक बात बताओ भाग्यवान, हमने कौन सा सुख नहीं दिया तुम्हें, ये बताओ तुम। आज खोलो पोल पट्टी सबके सामने। यहाँ सबके सामने? हाँ। तुम यही खोल दूं तो ही अच्छा है। पहले सबके सामने खोल दी ना तो फटके आ जाएगी फिर। अरे चुप रहो भाग्यवान, तुम्हें पता नहीं है आज अगर सबके कल सामने पोल खोल दी ना हाँ। तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुंह नहीं, हम तो सब कुछ दिखाएंगे। हमारी बाजुओं का बल अभी कम नहीं हुआ है। ओ हाँ ये भूला मत। दिखने में भी लग रहे हो तुम ये देखो। बाजुआ का बल। ये देखो आज भी तुम्हारे पति पे 10 औरतें टकटकी लगा के देखती हैं। तुम पे? हाँ मुझ पे। और सुनो एक बात और, बोलो। सारे गांव की भैंस मुझे दूध पिलाने के लिए तरसती है। वो लोग कहते हैं मेरा दूध पियो। हाँ मुझे और तो लगता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा जवान हाँ। इस गांव में कोई है ही नहीं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पति को मैंने कितनी ये औरतें? बोला तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा अमीर हाँ हाँ इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सारी औरतें तुम्हारे ऊपर ही मरती हैं। मोटी मोटी औरतें सारी मुझ पे मरती हैं। हाँ। और मरती किस पे? हाँ मोटी मोटी। हाँ, मोटी मोटी। अब समझ में आया हाँ तुम किसकी बात कर रहे हो। किसकी? तुम उस बराबर वाली चमेली की बात कर रहे हो ना। चमेली? ना ना ना, चमेली से मेरा क्या रिश्ता है? वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे नहीं जानता। चमेली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चमेली तो और डोले सोले वाली है भैया। एक हाथ मार दिया मुझे, मैं तो यहाँ से 10 कदम दूर नमाज ग्रांड के पास जाके करूँगा। हाँ तभी तुम उसे जग के देखते रहते हो। ना ना, चमेली तो बहुत मोटी तो वही है। नहीं, मोटी तो है भाई, वो पूरा आनंद भरी है। और तो कोई है नहीं इस गांव में। मुझे तो बस इस गांव में एक ही इंसान अच्छा लगता है। कौन? पूछो कौन? कौन? नीचे जो लड़का रहता है राजा। हाय राजा? हाँ। राजा एक नंबर का जलील, पाखंडी, बेहुदा। मतलब एक बात बताओ, उसी का हाथ है मेरी उन 2 बीवियों को भगाने में। ये समझ लो बहुत जलील आदमी एक नंबर। अरे तेरी माँ की चूरन की फैक्ट्री खोलो अभी। सुनिए कि एक बात बताइए, जब ये लड़का कहता है माल है क्या, हाँ। तो तुम इतने चिढ़ क्यों जाते हैं? माल है क्या? चुप रहा अभी, रुक जा अभी, तेरी रुक जा अभी, रुक जा अभी, मैं से देख। चमेली चमेली चमेली। ओह माय गॉड बेबी, तुम आ गए। जब तुम कहती हो ना बेबी, अंदर के शोले फटक 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 करने लगते हैं। अच्छा लेकिन जब काम दिखाने की बारी आती है हाँ तो ढीले पड़ जाते हो। बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, चिंता मत करो। आज तो देखो वो उठा के आया हूँ, क्या? डंबल उठा के आया हूँ। और सुनो बेबी, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए तो सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी है मैंने। अच्छा ये समझ लो तुम्हारे नाम। ताली अब रुक जा। बताओ यार, ये गली के लड़के लफंडर। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, बताओ। ये तुमसे माले माले क्यों कहते हैं? अरे माल है, इन्होंने मेरी चिड़ बना रखी है। माल है क्या? चुप कर बेहुदे। मैं बताऊं, सुनो मैं बताऊं, मेरी बीबी ना जरा तुम्हें पता कैसी रहती है, वो पैंट बुशर्ट पहन के बढ़िया टनाटन। तो उसे देख के कहते हैं माल है क्या। इसने मेरी 2 बीबी भगा डाली। हाँ 2 बीबी भगा के फर्रो ले गया। नहीं, इसने नहीं भगाई होंगी, वो तो खुद पे खुद भग गई होंगी। अब बताओ क्या रखा है उन 2 बीवियों में? नहीं रखा उनमें नहीं है। हाँ। तुम में ही कुछ नहीं रखा तो उनमें क्या होगा? मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। अरे क्या? चुप कर, 6 करोड़ का आदमी हूँ मैं। हाँ? हाँ वो तो सभी होते हैं। हाँ? हाँ लेकिन अब तुम 6 करोड़ के आदमी नहीं रहे। जब तुम 24-25 साल के थे हाँ। तो 6 करोड़ के थे। अच्छा अच्छा। हाँ। अब दम नहीं हुई हो? दम? हाँ? मैं तो कह रही हूँ तनिक सा भी दम नहीं है तुम्हें। अच्छा तुम मेरी तो कह रही हो, अपने उन पहलवान की बताना। अरे अब उनका तो खैर पूछो ही मत। क्या? वो तो सिर्फ अखाड़े में ही पहलवान है। अच्छा मेरे पास आके तो पसीने छोड़ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, अब देखो वो तो पसीना छोड़ जाता है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। वैसे मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए क्या लेके आए तुम? तुम्हारे लिए मोतियों से जड़ा हार। कहाँ है वो? मेरे घर पे। घर पे क्या अंडे दे रहा है? नहीं मैं लेके आऊंगा बोले।
तो लेके आना चाहिए था ना। चिंता मत करो। ये हाथी ऐसी सूढ़ लेके मेरे पास क्या को आ गई। आगे छोड़ क्या सी है ये? खाली हाथ मत आया करो और मेरे गालों को मत पकड़ो। नहीं मैंने तुम्हें पता नहीं है 376 भी लग सकती है तुम्हारे ऊपर। मुझे बता दी यही कहेगी। उस दिन की बात में भूला नहीं हुआ आज तक। कौन सी? समझ जा। अरे बेबी वो तो मुंह से निकल गया। हाँ। देखो ऐसे किसी की बीवी को छेड़ना मैं तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे, अरे छेड़ रहा है बुड्ढा और होता कुछ भी नहीं है, वो तो मुझसे पूछे कोई। बेबी के चक्कर में बाबा मत बना मुझे पता है एक बार गाल खींच रहा था मैं बैठी थी तू। हाँ। तब जो है किसी ने मुझसे ये कहा था कि 376 लग सकती है तुझे। अरे कोई बात नहीं बेबी, वो तो उस दिन ऐसे मजाक में कह दिया था। भाई ये क्या हो रहा है आपस में? हाँ, पहलवान जी राम राम। अजी आप आ गए? अबे राम राम। हाथ मिला। अबे काय का राम राम, तू से राम राम करूंगा मैं। हाथ मिला। अबे मेरी बहू को छेड़ ले। अरे तेरी। अबे खुले आम। अच्छा। हाँ। क्या तुम तो बंद कमरे में भी नहीं करते, वो खुले आम तो कर रहा है। तेरी ऐसी तैसी। ऐसी तैसी नहीं। हाँ, फिर? बेबी इधर आओ। तुम शायद गलत समझ गई, वो कुछ नहीं, वो मुझसे बस एक कटोरी चीनी मांगने आए थे चाशनी बनाने के लिए। चीनी? चीनी हमारे यहाँ मिलेगी चीनी? हाँ, हमारे यहाँ तो पूरियां रख गए हो। नहीं पहलवान जी तुम्हारे यहाँ पहुंची है। पहलवान जी हाँ। ऐसा ना हो पहलवानी तुम्हारे ऊपर ही दिखा दे, हमारी बहू से दूर रहना। हाँ? हाँ। एक बात बताओ, अगर हमने ना छेड़ भी दिया तो क्या हो गया? अच्छा, अरे हमारे सामने भी कंधा मारा। चल इधर। अबे कंधा तो इधर मार के दिखा। हाँ? अरे नहीं भैया ये कौन यार, गली के लफंडर है यार इन्होंने। कौन है? कौन है वे? कौन है? माल है क्या? माल है क्या? अबे माल का क्या यहाँ गोदाम है? सही बात पहलवान जी, तुम मेरी तरफ भी हो ना, हैं? मुझे बता दी। और बताओ। अरे फिर अरे तो चलो यार। भगा दिया ना उसको। लगा दिया। अरे वो चीनी लेने आया था। नक्का लफंडरियाई हो रही है। वैसे मुझे एक बात बताओ। हाँ। बस ये पहलवान बन के घूमे रहते हो। हाँ। हो एक नंबर के नल्ले। हट! हटने नहीं, मैं सही कह रही हूँ, बूढ़े हो गए और मैं जवान। आज तक हमारे घर में एक बच्चा भी नहीं आया। अबे पूरे मोहल्ले में मैंने बच्चे दे दिए, तेरे पास नहीं हुए क्या? हाँ। इसका मतलब जितने भी मोहल्ले में बच्चे हैं सब तुम्हारे हैं? हाँ हाँ, और क्या, वो हमारे हैं। तुम तो ऐसे छींटे मार देते हो ना गंगा जल की, तो हाँ। सबकी गोद भर जाती है। अबे ये देख लिया तो ही हो गया। बस देखने से ही? हाँ। तो ठीक है, मेरे को तो तुम कम से कम 4 साल से देख रहे हो, लेकिन आज तक मेरे तो हुआ नहीं। अरे तो तू औरत है, पूरा गोश्त का गोदाम है। अच्छा, मुझे तो गोश्त का गोदाम बता रहे हो, और तुम तो खाली पीपा हो जिसे बजाते रहो, उसमें से भब्बा भब्बा आवाज आती है। अरे वो खाली पीपा नहीं है, वो भरा पीपा है। अरे भरा हुआ होता तो अब तक हमारे घर भी भर गया होता। घर भर गया होता वो भी। अरे पूरा घर, पूरा मोहल्ला भर गया बच्चों से। देखो जी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी नौजवान लड़के के साथ मुझे अफेयर चलाना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर कल आपको बात करी ना तो उंगली होश नीचे। में रहियो। अच्छा, वरना क्या पहलवान करोगे? की पूरी इज्जत नीलाम कराने के चक्कर में है क्या? सुनो, तुम पहलवान हो, हाँ। तुम मेरे उसके भी पहलवान नहीं हो, ठीक है ना? हाँ। अबे किसके पहलवान नहीं हो? उसके। मेरे कहने का मेरी जूती के भी पहलवान नहीं हो तुम, हाँ, ठीक है ना? जूती और के। सुनो, वैसे भी पूरा गांव कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे खूबसूरत तो है मगर मेरी बीवी है। अच्छा, हाँ। तुम्हारा क्या नाम लिख रहा है मुझ पे? हाँ, नाम लिख रहा है। कहाँ लिख रहा है जरा दिखाना। अच्छा। कहाँ लिख रहा है? पिताजी से पूछ के अपने। पिताजी से? भामरे पड़ी सुबह 4 बजे। पिताजी तो मर गए मेरे, ठीक है? माताजी तो हैंगी, नहीं, माताजी से पूछ ले। माताजी भी लुढ़क गई। आप अरे हाँ, लुढ़क गई, और सबको हाँ। लुढ़का दिया। और सुनो, वैसे भी वो क्या ना ला, मुझे पैसे दे दो, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, जरा ट्रीटमेंट करा। पैसों की बात मत करियो। पैसे तो मैं कभी पड़ोसी को ना दिए, तुझे कैसे दे दूंगा? अरे तो पड़ोसी को मत दो, मुझे तो दो। अरे तुझे कैसे दे दूं पैसे? क्यों? ना, पैसे ना देता हूँ मैं। ठीक मैं है। तो कुछ और देता हूँ। और क्या देते हो? अरे बहुत चीजें हैं घर में देने के लिए। अच्छा, और क्या? और तो तुम मुझे दे ही नहीं पाओगे। अरे क्योंकि दे दे। मैं ले ही नहीं पाऊंगी। अरे ना, ले ले। खैर तुम छोड़ो, बस ये है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है बेबी। तुझे ब्यूटी पार्लर जाना है? ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर। अच्छा, क्या मोहल्ले में लेन मारेगी? मोहल्ले में नहीं है माल मेरा? नहीं, मोहल्ले में लेन मारेगी? सुनो। पैसे? अरे जा रही है, जा रही है ऐसा? एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत बड़ी गलती करी माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बना के। इससे अच्छा किसी जानवर को जन्म दे देते। चलो। अरे अबे क्या मैं भैंसा हूँ? अरे बाबू आ गए।
पता है आज कितना वेट किया था मैंने, पता है? अरे वेट तो यार करना पड़ता है यार, तुम्हें पता तो है। तुम्हारी उस भुट्टी की वजह से तुम निकल नहीं पाती हो, मुझे क्या बहुत करूं? होता है। मैं भी 1 घंटे बैठी रही, कब ये घर से निकल के जाए और कब मैं तुमसे मिलने आऊं। मैं भी बहुत मन करता है यार, लेकिन क्या करूं यार, कुछ ना कुछ परेशानी आन पड़ती है। वैसे बुड्ढा परेशान तो नहीं करता ज्यादा? बुड्ढा उसने तो इतना परेशान कर रखा है, बस पूछो मत। अच्छा यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बुड्ढे में मुझे तो लगता नहीं किसी भी एंगल से वो कुछ कर पाता होगा, लेकिन तुमने यार शादी क्यों की उससे? तुम उस बुड्ढे को छोड़ क्यों नहीं देती हो? अभी नहीं छोड़ सकती, अभी नहीं छोड़ सकती? जब तक सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती प्रॉपर्टी तब तक के उसे मैं चक्कर छोड़ में नहीं मत सकती। पड़ो। देखो मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी के चक्कर में मत पड़ो, जल्दी से जल्दी उस बुड्ढे का सब कुछ बटोरो, यहाँ से निकलते हैं ना यार, क्यों यहाँ पे फंसा रहना है? एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है वैसे भी। ऐसे हम लोग फंस सकते हैं। ओह माय गॉड, कहाँ फंस सकते हैं यार? कम से कम उस बुड्ढे के साथ तुम्हें देख देख के मेरा दिल कितना जलता है तुम्हें पता भी है। और हाँ सुनो, जब उसकी पहले से 2 बीवी भाग चुकी हैं तो तुम्हारे बारे में कौन चिंता करेगा? वो तो फिर चौथी कर लाएगा यार। अरे तो भागूंगी तब ना, जब प्रॉपर्टी तो नाम हो जाए पहले। प्रॉपर्टी वो नाम नहीं करेगा, बहुत कर तेज है, बहुत देगा, खड़ूस है। कर देगा। अभी तो शादी हुई हुई है, अभी काफी टाइम हो जाएगा ना, थोड़ा अभी और 2-4 महीने तो कर देगा। ऐसा तब उसे करो। विश्वास हो जाएगा कि ये नहीं भागेगी तो अपने आप कर देगा। तो सुनो, तुम प्रॉपर्टी नाम कराओ, क्योंकि हमसे यार जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तुमसे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब साथ रहें, साथ में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे खेले। नहीं तो अगर उसके बच्चे भी पैदा हुए ना तो वो भी साले मूंछ वाले पैदा होंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई बुड्ढा आदमी तुमसे अपने बच्चे पैदा करवाए। तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुमने जो मुझे गोलियां ला के दी थी ना, हाँ। उसमें से एक गोली मैं डेली खिला देती हूँ वेरी गुड। और वो चैन की नींद सो जाता है। रात का सोया हुआ सुबह जगता है। हाँ तो यार तुम तेरे यार फिर भी मुझे तुम रात को बुलाती नहीं हो, सोने के बाद बुला लिया करो। अरे यार डर लगता है, जो मोहल्ले वाले हैं ना, अरे मानने वाले क्या कहीं वो करेंगे? आंखें झकझक के देख ना रहे हो। देखो आजकल की दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ जग रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। वैसे ही सब आदमी अपनी व्यवस्थाओं में घूमे। और हाँ, तुम्हारा पति तो वैसे ही उस चमेली से लगा हुआ है, तुम पे कहाँ ध्यान देता होगा? चमेली के पूरे दिन वहाँ पड़ा रहता है, और वो पहलवान मुझे भी शक होता है वो चमेली से लग रहा है। मतलब तुम्हें जलन हो रही है? चलन नहीं हो रही तो? मुझे ये डर लगता है कहीं वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ के हाँ। कहीं प्रॉपर्टी उसके नाम ना कर दे। वो तो तुम्हारे ऊपर है ना बेबी, वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करने देनी है, वो प्रॉपर्टी तुम्हें अपने नाम करानी है, और सारा कुछ हथिया कर। वैसे एक बात बताऊं, होता तुम्हारे पति पे कुछ नहीं है। हाँ। उधर उसके घर पहुंच जाता, उसके घर पे भी कुछ नहीं कर पाता होगा। कुछ नहीं होता। वो पहलवान लेकिन वो साला चमेली है ना, बहुत तेज है वो। अरे वो अपने आप में तेज होगी, लेकिन वो भी परेशान है क्योंकि उसका आदमी भी नल्ला है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, उस दिन क्या कहते हैं वैद्य की दुकान पे मिली थी, पता नहीं किस तरीके की दवाई ले रही थी, कुछ शिलाजीत करके था। मुझे तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ शिलाजीत खरीदने गई थी अपने पति के लिए। अच्छा। हाँ तो मुझे तो एक ही कहानी महसूस होती है कि मतलब वो मेरे पति को शायद पैसों के लिए ही फंसा रही है हो सकता है ना? लेकिन तुम ध्यान रखना यार। देखो सुनो, अभी तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन मिलती रहना। और शाम को है ना, शाम को मेरे रूम पर जरूर आना, जब तुम्हारा ठीक पति है। गहरी नींद में सो जाए। जाओ। देखती हूँ। हाँ चल, बाय बाय। माल है क्या? क्यों एक बात बता। नमस्ते अंकल। यार अंकल के बच्चे हाँ। तो ये बता मुझे, तू सुधरेगा नहीं सुधरेगा? अब मैंने क्या कर दिया अंकल? हैं? क्या कर दिया? मतलब सारे बीज के भट्टा तू। कैसे? हैं? कैसे? अभी बता रहा हूँ, बताइए। बताइए। तू माल है करता, मैं अपनी बीवी के पास सो रहा हूँ तब चिल्लाता है, कोई बात कर रहा हूँ बीवी अच्छा से तब- अंकल एक बात बताइए। हाँ। मैं आपसे कहता हूँ, माल है क्या? हैं? तो फिर मुझे क्यों बुरा लगता है? वो तो आपको पता होगी। तो ये बात तू कहता क्यों है? मैं तो कहूँगा। और तू नहीं कहेगा तो? अंकल एक बात बताइए, ये मेरा स्वाभिमान है, मेरा हक है, मैं किसी से भी कुछ भी बोल सकता हूँ। क्या सुन रहे हैं? ये बता, परफ्यूम की खुशबू किसकी है? परफ्यूम की खुशबू? इतनी अच्छी सुगंधित आ रही है, ये तो मेरे घर की है। आपके घर की? अरे नहीं, ये मेरी। तू पहले ये बता जरा मुझे, हाँ, बहुत पूछ। अंकल के बच्चे हाँ। तेरी गर्दन तोड़ के हाथ में नहीं दे दूंगा। अंकल मार क्यों रही हो? तो कर हैं? तो मेरे घर गया था तू? मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा? हैं? और देख, मेरी 2 बीवी तो भाग चुकी हैं पहले ही। किसके साथ? तुम्हारी तो नाक कट गई अंकल। चुप रह। 2 लौंडों के साथ। और सुन, हाँ। एक तू नासूर है और वो 2 नासूर थे। अब तू मेरी जिंदगी में दखल बनना, तेरे डंडों के मारे गट्टे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अंकल एक बात बताइए, मेरे गट्टे तोड़ने से अपना डंडा सही करिए ना। हैं?
बीवी भागेंगी नहीं। मेरा डंडा तो सही है। डंडा सही होता देख। तो इस सही है। डंडे की नहीं, सही है। मैं इस डंडे की नहीं, मैं किसी और डंडे की बात कर रहा हूँ। वो भी सही है। वो सही नहीं है, सही होता तो पहले की 2 बीवियां नहीं भागती और आपको तीसरी की चिंता नहीं होती। क्या? हाँ, आजा चेक करो। मैं क्या करूंगा चेक करके, मुझे क्या शाही शौक है। चिंता करो अपनी बीवी की, उसको चेक कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका डंडा कहीं काम ना करे और कहीं वो किसी के साथ 9 2 11 हो ले। चल आज ही ले, आज ही ले। आज इस बात का खुलासा होगा और आज ही देखना तू घर में भाग डटोरा। तो सुनो, मैं आपके दरवाजे के बाहर कान लगा के खड़ा हूँ, अगर चीख की आवाज नहीं आई तो मैं हाँ। सोच लूंगा आपका डंडा भीगा। और डंडा में फेंक के मारूंगा। भागो पूरा सुना भी दो। बेबी, बेबी। जी बोलिए। हाँ, बोलो। तू गई थी उससे मिलने? किससे मिलना है? अरे देखा पहले। अरे अरे इधर देखा। क्या सूंघ रहे हो? तेरे अंदर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। और वो जो घर, जो हमारी गली का जो 1 नंबर 1 लफंडर लड़का है, उससे मिलती जुलती है, क्योंकि मैं भी अभी उससे मिलता हुआ आ रहा हूँ। तो गई थी क्या उसके पास? मैं क्यों जाऊंगी उसके पास? हैं? क्यों जाऊंगी? सही भाई है। परफ्यूम की बात तो एक जैसी परफ्यूम बहुत आती हैं अच्छा। बाजारों में। हाँ, कोई बात नहीं, तो जाना मत है ना। तो तुझे पता है, इधर आ जा। हाँ। चिपक जा ना। हाँ लो लो। हाँ, तुझे पता है कि मैं डरता हूँ। देख मेरी 2 तो फुर्र हो गई हैं, अब तू ना हो जाए, समझागा, है ना? अब क्या करें, तुम्हारा ये डंडा ढीला हो चुका है ना, ड- तो इसलिए तुम्हें बीबियाँ छोड़ के भाग जाती हैं। गए? चिंता मत कर, डंडे में तो बहुत ताकत है अभी कि नहीं अच्छी को उचका दे। तो मेरा भी नाम राम सिंह नहीं। हाँ, चिंता ऊपर मत। से ही दिखते हो कितने हाँ? हैवी डंडा है। ऊपर से देख और नीचे से भी देखना, हर जगह से 1 नंबर लगूंगा। हाँ देख रखा है। हाँ, आजा चल दिखाऊं तुझे कैसे लगूंगा 1 नंबर। आजा। अरे चमेली भाभी जी। अरे तुम हाँ आज मैं। कैसे आना हुआ मेरे घर पे? बस आपसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गए। अच्छा ये मुझसे? बताओ। हाँ मुझसे मिलने का मन कर रहा था या फिर किसी और से? नहीं, आप ही से मिलने का मन कर रहा था। अच्छा ये बताइए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना महंगा दिया किसने है? किसी ने भी दिया हो। तुम्हें अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, बस तारीफ कर सकती हो। ये नहीं पूछ सकती कि किसने दिया, कहाँ से लाई। अच्छा आजकल कुछ ज्यादा ही खुश लगती हो। क्या बात है? खुश रहने से खून जो बढ़ता है। अच्छा चमेली भाभी जी, मुझे एक बात बताएंगे? बिल्कुल। जो हमारे पति देव है ना, उनकी 2 बीवियां पहली थी। आप तो यहाँ पड़ोस में ही रहती हो, बिल्कुल। तो आपको तो पता ही होगा आहा। कि वो भागी कैसे थी। भागी? हाँ। अरे बस पूछो मत। अरे 1 नंबर की आवारा, 1 नंबर की बदमाश औरत थी। अच्छा। दोनों की दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 बार तो बिटोरों में पकड़ी गई। हाँ तो मेरा नाम क्यों ले रही हो? मैं थोड़ी ना ऐसी हूँ, अरे मुझ जैसी तो कोई होगी नहीं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, 2 ऐसी थी, तीसरी और आ गई। मतलब तीसरी आ गई? तीसरी तो मैं ही हूँ ना। अरे तुम तो अपने ऊपर ले जाती हो बहन सारी बातों को। एक कलुआ नाम का लड़का था। अच्छा। उसके साथ पालक के खेत में वही। पहली वाली या दूसरी वाली? अरे दोनों ही आवारा दोनों औरत ही? थी, और क्या। तभी तो मैं कह रही हूँ तीसरी भी ऐसी आ गई। तीसरी तो मैं हूँ। अरे मेरा नाम क्यों लेती हो? तुम मेरा नाम मत लिया करो प्लीज। क्यों? क्योंकि तीसरी बीबी तो मैं ही हूँ, तुम बार बार तीसरी तीसरी कहती रहती हो इसलिए। वो तो बात ठीक है, लेकिन ऐसे आदमियों की ऐसी ही बीवी होती हैं। हमें देखो, हम कितनी संस्कृत वाली बीवी हैं। अच्छा, और क्या। तीसरी मैं थी तो इसका मतलब चौथी बीबी तुम ही हो मेरे पति की। अरे यार अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पति तो इतने अच्छे हैं, नसीब में बड़ा अच्छा लिखा के लाई हो तुम कि जो तुम्हें ऐसे पति मिले। हे अच्छा। भगवान, ऐसा पति सबको दे, बस मेरी तो यही उम्मीद है। और देखो, अपने पति का थोड़ा ख्याल रखा करो। अच्छा। हाँ, और क्या, उन्हें जरा केसर वाला दूध भी पिलाती रहा करो। ये तो तुम्हारे लिए फायदा है कि अच्छा। नहीं? और क्या, कम से कम ऐसा तो होगा दूसरे के पतियों पर डोरे तो नहीं डालोगी। अच्छा, और क्या। तो मुझे तो ऐसा लगता है उनकी तीसरी बीबी तो मैं हूँ, चौथी तुम बन जाओगी। क्या? चौथी? हाँ। मैं क्यों बनने लगी?
कि मेरे पास पति नहीं है, हट्टा गट्टा पहलवान है, अखाड़े में लड़ता है। मुझे तो लगता है तुम्हारे पति को देख के कुछ कर ही नहीं पाते होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अफसोस मेरे पति अखाड़े में हर कुश्ती जीत के आते हैं, अच्छा। लेकिन घर आके कोई भी कुश्ती नहीं कर पाते। हाँ बहन, मैंने तो यही सुना है कि औरतों के सामने अच्छे अच्छे पहलवान भी हार जाते हैं। करमजली आई थी मेरे घर पे तहकीकात करने। नमस्ते चौधरी, नमस्ते। राम राम साहब, राम राम, आशीर्वाद। हाँ चौधरी, क्या हाल है? और बढ़िया पहलवान जी। हाँ, अरे बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मौज आ रही है? अरे फुल मौज आ रही है। बस मजे लो जिंदगी में, खुल के वो खुल के मजे लिए जा रहे हैं। मौज लो, रोज लो, रोज लो, और सही। ना मिले तो खोज लो। खोज लो, क्या बात है। अरे वाह चौधरी। हाँ, हाँ। और सुनाओ। बहुत बढ़िया। मगर एक बात है बताओ। चौधरी, टूटे डंडे पे तुम बड़े उछल रहे हो और यहाँ तो साबित डंडा है। टूटे डंडा? अरे तुम्हारे डंडे में कौन सी जान है? यही गलती करते हैं बाहर के युवा, वो समझते हैं बूढ़े लोगों को ठुस। अब एक बात बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो वैसे? मैं? हाँ। अभी में तो मैं घर से आ रहा हूँ, घर मगर से? अब मैं तैयारी कर रहा हूँ कहीं? बाहर के अखाड़े की। बाहर मेरी कुश्ती है, इंडिया में तो बहुत लड़ा हूँ मैं, देखो। और हर अखाड़े में हर पहलवान को पछाड़ दिया मैंने। मेरी बात सुनो पहलवान जी, हाँ सुनाओ। तुम पे बाहर के अखाड़े तो लड़ लेते हो, पर तुम पे घर का अखाड़ा नहीं लड़ा जाता है। कौन कह रहा है? हैं? कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। देखो मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारे घर के अखाड़े को तो हम संभाल रहे हैं पहलवान के। क्या ये क्या कह रहे चौधरी? जरा सोच समझ के बोलो। ना 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 ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब तो ये है पहलवान जी कि ऐसा है, देखो अब तुम्हारी धर्मपत्नी है, हमारी कौन हुई? भाभी। हाँ ठीक है। भाभी हुई। तो देखो अब संभालने का मतलब तुम समझ नहीं रहे। संभालने का मतलब ये है कि उनकी देखाबारी में तो हम नियंत्रण रूप से उनको बिल्कुल, ये समझ लो, बिल्कुल समर्पण है। मतलब भाभी को नहीं समर्पण? हाँ हाँ। पहले अपनी लुगैया के लिए समर्पण भेजा। हाँ? टूटे डंडा के मालिक हो तुम, अरे बकवास मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। देखो ये खाना खाई बात कुछ नहीं होती है। अब ये बताओ कि तुम बच्चे कब कर रहे हो, ये बताओ। अरे बच्चे तो हमारे पूरे गांव में हैं। हैं? और तुम अपने बच्चे कब कर रहे हो? गांव में तो हैं। अरे मेरे देखो, पहली बीवी के 3 बच्चे, अच्छा। दूसरी बीवी के 4 बच्चे, भाग गई वो तो। तीसरी के 8 बच्चे। अच्छा। अब एक बात बताओ, कब भीड़ लगानी है? हाँ? कितने बालक होंगे? तीसरी का 8 बच्चे। वो भगना गए, तीनों मर गए। अरे ये मर जाएगी सुनो। अगर ये आगे बालक है गए तो। तुम्हारे मेरे हिसाब से तो कोई बच्चे नहीं है, कोई बच्चे नहीं है तुम्हारी बीवी के। चौधरी तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम अपनी तरह समझ रहे हो, तुम्हारा तो कोई बालक है ही ना। झूठ तुम समझ मत रहे बोलो। हो कि हाँ, पहलवान के ना, पहलवान के तो भीड़ लगा के हैं। चौधरी तुम्हारी 2 भाग गई, तीसरी भागवे के चक्कर में। अच्छा। समझे? अपनी संभाली ना जा रही, दूसरों की संभाल ले। चुप करो। चला 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 जा चौधरी। अब पहलवान तो गया अखाड़े की तरफ, अब मैं भी इसके अखाड़े की तरफ घूम के आऊं कि उस अखाड़े में कौन कूद रहा है। जाने मन चमेली, चमेली। हाय हाय बेबी, आ गए? और चमेली बढ़िया। मैं एकदम फैंटास्टिक। अरे पहले तो ने कहा वो हो गई है, तुम खाल बढ़ गई है, क्या बात है? ये इतना मोटा, ये मोटा ये उसके- मोटा हैरी मैडम मोटा। गधे के से गोली लटका के तुम गधे में घूमते हो, क्या तुम्हारे गर्दन को दुख नहीं होता? बताऊं अभी, ये तुम्हें पता है काय का है? पकड़ के देखो इसे हाथ में, किसका है? पकड़ के देखो। हीरे का है। हीरे का है। झूठ बोल रहे हो? हीरे का है? झूठ नहीं बोल रहा, ये असलियत में हीरे का है। अब बताओ क्यों आए? हैं? क्यों आए? तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते हम। अब तुम्हें पता है कि पहलवान जब उधर चले जाते हैं तो हम भी इधर पहलवानी लड़ने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कि हम कितने बेताज बादशाह हैं पहलवानी के, लड़ने के। कभी करी भी है पहलवानी? क्यों नहीं करे? अच्छा। हाँ। अगर ऐसी बात है तो एक कुश्ती अपने पति के साथ भी लड़वा दूं? नहीं ऐसा है, सुनो मैं बताऊं, ऐसी बात मत किया करो। उनसे नहीं, मैं उनसे थोड़ी कुश्ती लड़ने आता हूँ, मैं तो तुमसे कुश्ती लड़ने आता हूँ। तुम मेरी थोड़ी मत पकड़ा करो। क्यों? मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो चिंता मत करो, हमारी बहुत बड़ी वो है पहुंच है। और फिर देखो हम तुमसे मिलने आते हैं, बस हमें यही सुकून है कि हमें तुम्हारा ये कोमल सा चेहरा और चांद जैसी मूरत ये हमें देखने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे चेहरे पे तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे चेहरे, कौन सी चीज ऐसी है मेरे चेहरे पे जो तुम्हें अच्छी लगती है? तुम्हें पूछना ही है क्या क्या अच्छा लगता है?
तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम पहले अंदर चलो जब बताऊंगा। अंदर? अरे तुम चलो तो सही, जब बताता हूँ क्या क्या चेहरे पे माले क्या? अरे चुप, अभी आऊँ तेरे पास। माले क्या? माले क्या? अरे बताने खाना खाने की बात करता है। अरे कोई है क्या? अरे तुम अरे घर क्यों आ गए? यार कहाँ घर के क्यों नहीं आऊँ? 2 दिन हो गए, नहीं हाँ, 2 दिन 4 घंटे हो गए। 2 दिन 4 घंटों से मैं तुम्हारा बार बार पार्क पे जाके इंतजार करता हूँ और तुम 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आ रही। तुम्हें पता है तुम्हें पता भी है मैं मिलने क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? उस बुड्ढे पे जो तुमने गोली ला के दी थी ना, हाँ हाँ, कुछ असर भी नहीं हो रहा गोलियों से। 2 गोलियां दे दी लेकिन कोई असर नहीं है। पता नहीं उसने ऐसा क्या खा लिया है, इतना सा भी असर नहीं। उसे नींद भी नहीं आ रही। जब भी मैं जैसे रात को, हाँ नींद नहीं आ रही उसको। मैं रात को सो जाती हूँ तो पीछे से आके मुझे झका देता है, कहता है डार्लिंग। मुझे तो उस बुढ़े के छूने से ही तुम्हारे ऊपर घिंसी महसूस होती है। तुम उस बुढ़े को मत छुआ करो ना, उसको छूने दिया करो। मैं उसे कहाँ छूती हूँ, वही आके मुझे छूता है। कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं अभी तक तो नहीं। तब ठीक है, लेकिन यार मैं बहुत परेशान हूँ। देखो 2 दिन 4 घंटे हो चुके हैं और तुम्हें पता है 2 दिन 4 घंटे कैसे गुजरते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस बुढ़े का क्या करा जाए? जहर दे दो। क्या? हाँ, इसका बस लास्ट इलाज यही है कि इसको अब जहर देके इसको रास्ते से हटाने में ही हम लोगों का फायदा है। अरे उसे नहीं जहर तो दे ऐसा देंगे, करो, मर जाएगा। नहीं तो ऐसा करो, एक तरकीब है मुझे मेरे पास। ये बुढ़ा, वो चमेली नहीं है सामने वाली, उससे लग रहा है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, सब इसको तो है। बस कैसे भी वहां पे रंगे हाथ पकड़ लो। यार तुम कह तो रहे हो लेकिन उसे पकड़े कैसे? पकड़े कैसे? हाँ उसका भी तरीका मेरे पास है। क्या? अभी गया है चमेली गया कमरे की तरफ, जाओ और रंगे हाथ उसको वो पकड़ तो लो। कह रहा था मुझसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार नहीं, वो दूसरे बाजार गया है। वो वहीं पर है? हाँ वहीं पे। तो चले? मैं जाऊंगा तो शक तुम हो मत जाएगा। जाना, तुम बाहर खड़ी हो जाना, मैं जाऊंगी ना अंदर। ठीक है। तुम चुपके से साइड में दबक जाना। ओके ओके ठीक है चलो चलो। यही है, आवाज देखो देखो। अरे कोई है क्या? जोर से दो थोड़ा। कोई है क्या? अरे तुम तो यूँ कह रहे थे कि वो तो अंदर ही है, लेकिन अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। 2 मिनट सब्र करो, अंदर ही है। अंदर तुम ही नहीं है? जानती उस कमीने को, मैं जानता हूँ कि वो आवाज कैसे देगा। अरे माले क्या, अभी बचा उल्लू के पत्ते। हाँ भुट्टा अंदर ही घुसा पड़ा है। और कुछ घुसाए भी पड़ा है, जाके देखो। जाती हूँ। ये तो किसी की आवाज लग रही है। नहीं किसी की आवाज नहीं। आवाज नहीं लग रही जब बुढ़े ये हो क्या रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा। मतलब भाभी जी से, मतलब भाभी जी। अच्छा देवर जी। तो तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं बाजार जा रहा हूँ नहीं। मेरे लिए सामान लेने के लिए। अरे मैं भाभी जी से मिलने आता। भाभी जी वो आपके क्या मिलना था भाभी से? अच्छा, ये क्या काम था? क्या? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? दादा भाभी जी ने चाय के लिए बुला लेते। भाभी तुमने चाय नहीं बनाई तो बताओ। घर पे चाय नहीं थी क्या? मैं चाय नहीं बनाती क्या? देखो एक बात बताऊं, उन्होंने चाय के लिए मुझे, अच्छा चाय के लिए बोला, चाय पी चाय के लिए बुलाया था? हाँ। ऐसा कैसा दूध है इनका? हाँ। तो इसकी चाय अच्छी लगती है? शुद्ध ताजा दूध है, तुरंत निकालते हैं, तुरंत दूध डाल के पिलाते हैं चाय। हाँ। बाखरी भैंस का दूध रखती हूँ मैं। भागरी भैंस। भाकरी भैंस का? क्या हमारे यहाँ दूध नहीं आता? क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? नहीं बनाती तो हो, पर तुम क्या तुम दूध लाती हो कड़ा हुआ, या शुद्ध ताजा दूध निकलता है नहीं? वो समझो। ये दूध के बहाने छोड़ो। हाँ। ठीक है हाँ। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। हाँ। माले क्या, चुप कर। इसको बाहर लेके आइए तो। हाँ हैं? उसको मैं बाहर लेके आई हूँ। मुझे लगता है तेरा उसके साथ कुछ चक्कर है। अरे मेरा हाँ कोई वही चक्कर तो मैं नहीं कह रही थी। हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा उसके साथ कुछ चक्कर हाँ। चल रहा है। हाँ चपाक। तभी तो तुम यहाँ गुप सुप लड़ा रहे हो दोनों के दोनों। आजा। जैसे तुम दोनों खुद हो ना वैसे ही तुम्हें दिखता भी ऐसा ही है। आजा। हम तो देवर भाभी हैं। अच्छा। तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? तुम्हारे क्या भैया लगता तुम्हारे है के क्या? सगे देवर लगते हैं ये। अरे। सगे नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है बस ना। देखो देवर भाभी का रिश्ता दिल का रिश्ता रखने के लिए यही मेरे पति मिले थे क्या? हाँ भाभी जी। इनके अलावा दूसरा कोई था भी तो नहीं। हाँ। अच्छा भाभी जी। माले क्या, चुप कर। अब तुम यहाँ से चलोगे या नहीं? हाँ? अरे आप समझ मुझे में तू आ- नीचे करेगी नहीं कि तोड़ दूंगा जरा। तुम यहाँ से चलोगे या नहीं? अरे माले क्या, निकलो यहाँ से। अरे चुप कर। अभी तो चले जाओ फिलहाल, मोमबत्ती बुझा लेना घर में जाकर। मैं घर जाके ले जाकर अरे दूंगी। क्या अरे अरे भाभी जी कहाँ जा रही हो? पहलवान जी हाँ। अब तो पहलवान करने बाहर चले जाते हो और तुम्हारे घर पे कोई और पहलवानी करता है। नहीं कौन करता क्या है? हो गया? क्या कैसे हो गया? नाराज हो रही है? पहले तो अपनी बीवी से जाके पूछना, पहली बात तो वो बताएगी नहीं। बात ये है जब तुम पहलवानी करने के लिए बाहर जाते हो ना
तो दूसरे पहलवान जी तुम्हारे घर में कुछ जाते हैं। ये पहलवान कहाँ से दिख रहा है भाभी जी तुम्हें? अरे चौधरी का बच्चा है ये, खाली चौधरी चौधरी ये नाम का। पहलवानी करने का वही मतलब नहीं कि ये ही पहलवानी हो। अरे तो और दूसरी कौन सी पहलवानी। दूसरी कौन सी पहलवानी बे चौधरी, जल्दी बता। मैं बताऊं, सुनो मेरी बात। पहलवानी हमने बचपन में लड़ी थी तो उसको दूसरी पहलवानी कहा जाता है। और सुनो भाग्यवान, तुम खाना का इनकी बातों में लग रही है। इनने कोई पहलवानी नहीं की, इनने सारी पहलवानी पेड़ के नीचे दिखाई है। अबे कोई अखाड़ा ना बचा। देखो भाग्यवान, मुझ में मैंने इतना घी नहीं खाया, मेरी मम्मी ने इतना घी नहीं खवाया जो इनसे मैं खपड़ियाँ मारूं अपनी। अच्छा। ऐसा है, तुम तो यहाँ से निकल लो, अभी तुमसे बात करूंगा। और इनने सारी तुम भी पहलवानी घर चलो, मैं तुमको घर देखूंगी। चलो बेटा, तुझे चौधरी बताऊंगा। तुझे बताऊंगा, देख लूंगा तुझे अखाड़े में।